प्रश्नावली 6.4 प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 6 तक मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 करते हैं। किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है। बच्चों, आपको एक समकोण त्रिभुज ABC दिया है जिसमें कोण B 90 डिग्री दिया है। ठीक है, फिर हमें ये दो पार्ट दिए हैं। इसमें हमें पहले पार्ट में AC भुजा की लंबाई निकालनी है, दूसरे पार्ट में AB भुजा की लंबाई निकालनी है। तो चलिए इसको कॉपी समझते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि एक समकोण त्रिभुज क्या होता है। बच्चों, आप समकोण कैसे बनाते हैं? एक लेटी हुई रेखा पर एक खड़ी हुई रेखा जब हम खींचते हैं यानी लंब डालते हैं तो यहाँ पर जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री का। अब इसके ये दोनों शीर्ष बचे, इन दोनों को आप मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा? एक त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? जिसमें 3 भुजाएं हों और 3 ही कोण हो। और समकोण त्रिभुज क्या होगा फिर बच्चों? जिसमें कम से कम एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक, इसको नाम आप देंगे B, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कोण B समकोण है। अब आप इसको नाम दे दें A और इसको नाम दे दें C, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इसको नाम दे दें C और इसको नाम दे दें A। ठीक है, इस तरह के त्रिभुज को हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में भुजाओं के नाम होते हैं। ये जो 90 डिग्री के सामने की भुजा है A और C, इसका नाम होता है कर्ण। ठीक है, फिर दो भुजाएं बचती हैं हमारी AB और BC। ये जो लेटी हुई भुजा है ये होगी आधार, अर्थात भुजा BC क्या कहलाएगी? आधार। और AB जो है ये कहलाएगी लंब। तो इस तरह से समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं कौन कौन सी होती हैं? 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है और ये वाली भुजा, ठीक है, यानी लेटी हुई भुजा आधार होती है और खड़ी भुजा जिसे हम कहते हैं लंब। ठीक, अब एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, इस प्रमेय का बच्चों क्या यूज़ होता है? इस प्रमेय का यूज़ होता है समकोण त्रिभुज में। अब समकोण त्रिभुज में मान लो आपको एक भुजा ये वाली दे रखी है x और ये दे रखी है y और ये नहीं दी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में जो भुजा नहीं दी होती है उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय एक्चुअली क्या है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, या आप इसको ये भी बोल सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई थिंक बच्चों आपको बात ये समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे? एक त्रिभुज ABC बना लेंगे। ठीक है, फटाफट बना लेते हैं त्रिभुज ABC। ABC, ये जो कोण B है ये क्या है? 90 डिग्री का है। ठीक है, अब इसके जो जो मान दे रखे हैं भुजाओं के वो लिख देते हैं। AB दिया है 6 सेंटीमीटर, क्लियर। BC दिया है 8 सेंटीमीटर और AC हमसे पूछा है तो इसे हम मान लेंगे x सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात। अब सीधे सीधे हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और AC का मान निकाल लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज का साइन होता है। ठीक है, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब समकोण। भुजा AB बराबर 6 सेंटीमीटर, भुजा BC बराबर 8 सेंटीमीटर और भुजा AC बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें नहीं दी तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। अब हम क्या करेंगे? AC को मान लेंगे x सेंटीमीटर। तो लिखेंगे माना भुजा AC की माप बराबर x सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों मानी? क्योंकि सारी भुजाएं सेंटीमीटर में दी हुई हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना? देखिए ये वाली भुजा दे रखी, ये वाली भुजा दे रखी, सामने की भुजा निकलवाई है। तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण। तो हम यहाँ सीधे सीधे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे।
लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय बच्चों क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी घात दो। ठीक, तो कर्ण हमारा क्या है, AC है। चित्र में आप देख सकते हैं कर्ण हमारा क्या है, AC है। ठीक है, तो हमने AC का वर्ग लिख लिया। लंब है हमारा AB, तो यहाँ हो जाएगा AB का वर्ग, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। AB लंब हो गया और BC क्या हो गया, आधार। तो आधार पर हम क्या लिखेंगे, प्लस BC का वर्ग। अब जो इनके मान दे रखे हैं वो रख दो। AC का मान हमने माना है x, तो x का स्क्वायर बराबर AB कितना दिया है बच्चों, 6 सेंटीमीटर, तो 6 का वर्ग, प्लस BC दिया है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का वर्ग। ठीक है, x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 6 का वर्ग करेंगे 36 हो जाएगा, 6 छंग 36, प्लस 8 का वर्ग करेंगे 8 2 हो जाएगा 64। क्लियर, ये दोनों संख्याएं इन्हें हम जोड़ देते हैं, 36 और 64 कितना हो जाएगा बच्चों, 100। तो x स्क्वायर बराबर हो गया 100। हमें x स्क्वायर नहीं निकालना है बल्कि क्या निकालना है, x निकालना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। ठीक है, लिख लेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। बच्चों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, इस बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब फ्री में होता है, इसका कोई पैसा नहीं जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों ही पक्षों में जो लिखा उसको रूट में ले लेंगे, इसको रूट में लेंगे और इसको भी रूट में ले लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनके गुणनखंड करेंगे। तो इसका गुणनखंड x स्क्वायर का होगा x गुणा x बराबर, इसका गुणनखंड क्या होगा बच्चों, सीधे डायरेक्ट लिख लेते हैं 10 गुणा 10, 10 दाई 100 होता है, जोड़ा बन गया, x बाहर आ गया। ठीक, इसी प्रकार से 10 का जोड़ा बन गया, 10 बाहर आ गया। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 10। तो x क्या है, AC बराबर x सेंटीमीटर माना था हमने, और x बराबर कितना आया है, 10 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए पार्ट B करते हैं। पार्ट B भी बच्चों सेम पार्ट A की तरह है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है, जो जो दिया है वो आप लिख लें। दिया है, क्या क्या दिया है बच्चों, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। ठीक है, और भुजा AC, अब मैं भुजा नहीं लिखूंगा, सीधे AC लिखता हूँ। AC बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, BC बराबर 5 सेंटीमीटर और AB बराबर क्वेश्चन मार्क, ये नहीं दिए तो इसे हमें निकालना है। सीधे सीधे हम क्या करेंगे, अब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो हम सबसे पहले मान लेंगे, माना AB की माप बराबर x सेंटीमीटर, क्योंकि सारी चीज़ें सेंटीमीटर में तो इसे भी हम सेंटीमीटर मान लेंगे। अब लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, चलिए एक हम यहाँ त्रिभुज भी बना लेते हैं, त्रिभुज ABC, इसमें कोण B 90 डिग्री का हो गया, ये A है और ये C है। अब क्या क्या दिया है आप देख लें, यहाँ पर AC ये दिया है 13 सेंटीमीटर और BC ये दिया है 5 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा क्या है AB, तो इसको हमने मान लिया x। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर, यानी 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है इसका स्क्वायर, अर्थात कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है बच्चों हमारा, AC, तो हम लिखेंगे AC का वर्ग बराबर लंब क्या है AB, तो हम लिखेंगे AB का वर्ग प्लस आधार क्या है BC, तो यहाँ हो जाएगा BC का वर्ग। ठीक है, AC की माप कितनी दे रखी, 13, तो हम लिख देंगे 13 का वर्ग बराबर AB की माप हमने क्या मान ली, x, तो x का वर्ग प्लस BC की माप 5, तो 5 का वर्ग। क्लियर, 13 का वर्ग करेंगे, नहीं 13 गुणा 13 करेंगे तो हो जाएगा 169 बराबर x का वर्ग करेंगे तो ये x स्क्वायर और प्लस
5 का वर्ग करेंगे तो ये 25। ठीक है, अब हमें इस संख्या को इधर ले जाना है, तो यहाँ हमारा क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। यहाँ ये 25 किसका प्लस का, इधर जाने के बाद माइनस का हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 169 माइनस 25 बराबर एक्स स्क्वायर। 169 में से जब हम 25 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 144 बराबर एक्स स्क्वायर। तो हमें एक्स का मान निकाला, ना कि एक्स स्क्वायर का। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटा देंगे। तो हम कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या एक्स स्क्वायर बराबर 144। तो यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये संख्या जो है रूट में आ जाएगी। ठीक है, एक्स बराबर रूट 144। ठीक, अब 144 का आप क्या करेंगे, रूट में तो वर्गमूल निकालेंगे, ये होगा 12। ठीक है, तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाता है 12। वर्गमूल निकालना मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको सिखा चुका हूँ। तो x हमने किसे माना है बच्चों, AB को। AB बराबर x सेंटीमीटर और x की वैल्यू आई है 12 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। एक बार और समझ लें पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय जो है 90 डिग्री के त्रिभुज में लगाई जाती है, और 90 डिग्री के त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। अगर हम इसका वर्ग करें तो इसका मान कितना होगा, जो सबसे बड़ी भुजा है इसका वर्ग करें तो इसका मान कितना होगा, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर।